हमने कल समाकल गुणांक फाइंड किए थे कि अगर हमारी इस तरीके से फॉर्म हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए कि अगर हमारी अवकल समीकरण जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस तरीके की हो कि x की पावर a y की पावर b इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर r y की पावर s इंटू पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। a b m n r s p और q ये सारी वैल्यूज कैसी है, कांस्टेंट वैल्यूज है। हमारी जो अवकल समीकरण वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। dx के साथ y का कोफिशिएंट होगा और उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी। इसी तरीके से x के साथ dy के साथ x का कोफिशिएंट होगा और एक कांस्टेंट वैल्यू जो कुछ भी हो सकती है। सेम यही डिफाइन ये होगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं होंगी, अलग होंगी कांस्टेंट की। dx के साथ तो y होगा और dy के साथ x होगा, लेकिन p q r s की वैल्यूज अलग होंगी। यहाँ से फॉर्म सेम है, लेकिन a b m और n r s p और q ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज है, इन सब की वैल्यूज अलग अलग होगी। ये 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं, क्लियर है। लेकिन हमारी अवकल समीकरण क्या है, अगर वो इस फॉर्म की है, क्लियर आ गई बात समझ में ये। तो अगर हमारी अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस रूप की अवकल समीकरण है, जहाँ ए बी एम एन आर एस पी और क्यू सारी अचर राशियां हैं, तो इस अवकल समीकरण का समाकल गुणांक होगा x की पावर h और y की पावर k इनटू में है, क्लियर है। जहाँ h और k के मान इस प्रकार होंगे कि अवकल समीकरण को x की पावर h इंटू वाई की पावर k से गुणा करने पर वह यथार्थ अवकल समीकरण बन जाती है। देखो, तो अगर हमारी अवकल समीकरण इस रूप की है, तो इस अवकल समीकरण का समाकल गुणांक होगा x की पावर h और y की पावर k। जहाँ h और k इस तरीके से होते हैं कि अगर हम इस वैल्यूज को इस अवकल समीकरण से गुणा करते हैं तो ये अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण बन जाती है। अब बात आती है कि हम h और k को किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हम क्वेश्चंस में ही क्लियर करेंगे। आपको अगर इस फॉर्म की अवकल समीकरण दी हुई है तो सबसे पहले स्टेप यही है कि उसे x की पावर h और y की पावर k से ही मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट। उसे आगे कैसे सोल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, और कैसे वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि h और k का मान हमें निकालना होगा। यही है, यहाँ पर ये नहीं पता कि वो वैल्यूज क्या होंगी, एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी हो सकता है। तो दी हुई अवकल समीकरण को x की पावर h और y की पावर k से गुणा करते हैं और फिर हम h k की वैल्यूज फाइंड करते हैं। और कैसे करते हैं ये हमारा क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि ये अवकल समीकरण इस फॉर्म की होनी चाहिए, और अगर इस फॉर्म की है तो उसका समाकल गुणांक x की पावर h y की पावर k होगा, और h और k की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। क्लियर है ये चीज ना। आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, आपको दिया हुआ है 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy इंटू 3y dx प्लस 4x dy इज इक्वल टू 0। देखिए, ये सबसे पहले इस स्टेप की बात करते हैं। ये उसी फॉर्म की है, यहाँ x की पावर 0 है और y की पावर 0, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, 2 है, dx के साथ y का कोफिशिएंट है, n की वैल्यू 3 है, dy के साथ x का कोफिशिएंट है। यहाँ देखिए x और y की वैल्यू, सॉरी r और s का मान क्या है, पावर 1 और 1। यहाँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो p की वैल्यू 6 और q की वैल्यू 8। इसी फॉर्म की अवकल समीकरण है आपकी ना। तो क्या करेंगे, इसका समाकल गुणांक क्या होता है, x की पावर h और y की पावर k। हमें फाइंड करना है h और k का मान। तो समीकरण 1 को x की पावर h और y की पावर k से गुणा करने पर, जैसे आप गुणा करोगे यहाँ पर एज इट इज, यहाँ ऑलरेडी एक एक पावर है, ये हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, पावर ऐड होती जाएंगी, यही मिलेगा आपको ना। dx का कोफिशिएंट कॉमन ले लीजिए, dy का कोफिशिएंट कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं किया है, यह अवकल समीकरण है जो इस फॉर्म की दी हुई है। हमने इसे x की पावर h और y की पावर k से क्या किया है, गुणा। यहाँ तो ये वैल्यू एज इट इज है, यहाँ ऑलरेडी एक की पावर है, गुणा करते ऐड हो जाएगी। फिर x की पावर h और y की पावर k को अंदर मल्टीप्लाई किए हैं, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर और इन दोनों को यहाँ पर, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करने के बाद dx का कोफिशिएंट जो कि एक ये है और एक ये है, कॉमन ले लिया। dy का कोफिशिएंट सेकंड और फोर्थ टर्म है जो ये होगी, क्लियर है। हमें पता है कि dx के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, कैपिटल n की वैल्यू होती है, और dy के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, n की, ले लिया ना।
यहाँ से डेल एम ओवर डेल वाई निकाल लिया, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा k+1 वाई के पावर k+2 वाई के पावर k+1, और n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये वैल्यूज आ गई। क्लियर है। नाउ हमें पता है कि x की पावर h और y की पावर k क्या इस अवकल समीकरण का समाकल और गुणांक है, और चूंकि इसे x की पावर h और y की पावर k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यथार्थ तो ये बनेगी ही, हमें तो सिर्फ h और k की वैल्यूज फाइंड करनी है वो क्या होगी। और हमें ये भी पता है कि कोई भी अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण होती है अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स को। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0। डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिए, उसे यहाँ पुट कर दीजिए। डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यूज यहाँ पर है, उसे यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड टर्म में से x की पावर h और y की पावर k कॉमन आ रहा है, सेकंड और फोर्थ टर्म में से x की पावर h+1 और y की पावर k+1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, नाउ इसे मल्टीप्लाई करके जैसे सोल्व करोगे ये इक्वेशन होगी, इसे मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये इक्वेशन आएगी। नाउ ये इक्वेशन तभी पॉसिबल यानी ये तभी संभव होगा जब ये वैल्यू 0 के इक्वल हो और ये वैल्यूज किसके इक्वल हो, 0 के, यानी x की पावर h y की पावर k का कोफिशिएंट भी 0 के बराबर होगा और x की पावर h+1 y की पावर k+1 का कोफिशिएंट भी किसके बराबर होगा, 0 के। क्यों होगा, यहाँ देखिए इक्वल में 0 है, हमें h और k का मान इस तरीके से निकालना है कि ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। आगे बात समझ में, ये इक्वेशन यहाँ पर k और h और k का मान इस तरीके से होगा, ये वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती है लेकिन ये मान 0 हो सकता है, और ये इस तरीके से जब हम h और k का मान यहाँ पर पुट करें तो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, 0, तभी तो सेटिस्फाई होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू 0 के बराबर हो और ये वैल्यूज भी 0 के बराबर हो। जब 0, इन दोनों को सोल्व कीजिए तो h का मान आ गया 1 और k का मान क्या आ गया 2। पुट करके देख लो, यहाँ पर k का मान 2 पुट करोगे, h का मान 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 12 0, हो गई सेटिस्फाई इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ कि जब आपको इस फॉर्म की कोई अवकल समीकरण दी हुई होती है उसे सबसे पहले x की पावर h और y की पावर k से क्या करोगे, गुणा करोगे। x की पावर h और y की पावर k से गुणा करने के बाद dx का कोफिशिएंट एक तरफ कॉमन लोगे और dy का कोफिशिएंट एक तरफ कॉमन लोगे। dx का कोफिशिएंट जो होता है वो m की वैल्यू होती है और dy का जो कोफिशिएंट होता है वो n की वैल्यू होती है। m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे और n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे। और हमें पता है कि अगर कोई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है और अगर हम उसे समाकल गुणांक से गुणा करते हैं तो वो कौन सी इक्वेशन बन जाती है, यथार्थ अवकल समीकरण। यहाँ हमने x की पावर h और y की पावर की जो इस इक्वेशन का समाकल गुणांक है उससे मल्टीप्लाई किया है, तो यानी ये अवकल समीकरण तो मेरी कैसी है, यथार्थ अवकल समीकरण है। और कोई भी समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण होती है अगर डेल एम ओवर डेल वाई किसके इक्वल हो, डेल एन ओवर डेल एक्स के। डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यूज पुट कर दीजिए, डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक्स की जो पावर कॉमन आउट आ रही है उन्हें कॉमन ले लीजिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये वैल्यूज किसके बराबर होंगी, 0 के। सोल्व करके h और k का मान निकाल दीजिए। h और k का मान निकाल लिया हमने, उसे अगर हम यहाँ पर रख के देखें, h का मान 1 है और k के मान क्या है, 2 है, तो x y स्क्वायर यानी इस अवकल समीकरण का समाकल गुणांक होगा x y स्क्वायर। क्लियर है, आगे बात समझ में, बस ये इतना प्रोसेस है, आगे कोई डिफरेंस नहीं है। यानी समाकल गुणांक क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर। अब समीकरण 2 में जो हमने ये फाइंड आउट की थी, dx और dy का कोफिशिएंट कॉमन लिया था, यहाँ h और k का मान रख दीजिए। ठीक है, इक्वेशन ऑलरेडी यथार्थ अवकल समीकरण है हमारी, जैसे पुट करोगे ये इक्वेशन आ गई। क्लियर है, ये हमारी बन गई यथार्थ अवकल समीकरण, जिसका सॉल्यूशन आप उसी तरीके से करोगे जैसे मैंने पहले करवाया था। क्लियर है, तो ये यथार्थ अवकल समीकरण है, और जब इसे यथार्थ अवकल समीकरण की विधि द्वारा हम हल करेंगे तो उससे हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा जो कि दी हुई अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है।
होप सो कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर ये मेथड समझ में नहीं आया है या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में या मुझसे कॉल कर पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, चर राशियों के परिवर्तन की विधि अथवा प्रतिस्थापन की विधि। कि अगर चर राशियों में कोई परिवर्तन या प्रतिस्थापन करके किसी अवकल समीकरण का हल ज्ञात करा, ये किस में काम आएगा। आपने अभी तक जो मेथड पढ़ा है, अगर उनमें से अवकल समीकरण पे कोई भी मेथड नहीं लग रहा है तो हम चर राशियों में कोई तो परिवर्तन कर देते हैं या वैल्यूज का प्रतिस्थापन कर देते हैं, जिससे ये अवकल समीकरण आपको पहले दी हुई किसी भी मेथड में ये कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे फर्स्ट है कि अगर समीकरण का रूप dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c है, कि अगर हमारी अवकल समीकरण इस रूप की है तो क्या करोगे, ये f है जो इसका फंक्शन है, तो ax प्लस by प्लस c को क्या मान लोगे, v मान लोगे। यहाँ से dy/dx की वैल्यूज आ जाएगी, पुट कर देना। जैसे ही सोल्व करोगे वैल्यूज पुट करके इस समीकरण का हल प्राप्त होगा। तो अगर समीकरण का रूप इस फॉर्म में है तो ax प्लस by प्लस c को क्या मान लोगे, v। क्लियर है। नाउ अगर समीकरण में x dy माइनस y dx एक गुणनखंड है, अगर हमारे अवकल समीकरण में ये सिर्फ एक ही गुणनखंड यही दिया हुआ है x dy माइनस y dx, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, v को y अपॉन x मानोगे या v को x अपॉन y मानकर यहाँ पुट कर दोगे, तो इससे इस अवकल समीकरण का क्या फाइंड हो जाएगा, हल प्राप्त होगा। इसी तरीके से तीसरा है कि अगर समीकरण में एक गुणनखंड दिया हो और वो किस फॉर्म में हो, x dy प्लस y dx हो, तो v को क्या मानोगे, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर मानोगे। ये पुट कर दोगे, ये पुट करते ही समीकरण का क्या प्राप्त होता है, हल प्राप्त होता है। और लास्ट है कि अगर समीकरण में दो गुणनखंड दिए हों, एक है x dx प्लस y dy और दूसरा है x dy माइनस में y dx, अगर समीकरण में ये दो गुणनखंड दिए हुए हों तो उसका हल किस प्रतिस्थापन द्वारा करेंगे, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करके समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तो ये आपके चार प्रतिस्थापन है जिसके द्वारा अवकल समीकरण का हम हल ज्ञात करेंगे। क्लियर है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे इसी फॉर्म की है, स्क्वायर है, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। एक्स प्लस बी बाई सी क्या है, 0, ए बी का मान 1 है। आगे बढ़, इस फॉर्म की दी हुई है फर्स्ट में, जिसका सॉल्यूशन क्या करोगे, एक्स प्लस वाई को क्या मान लोगे, v। इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। dy का मान निकालोगे तो क्या हो गया, dv/dx माइनस 1। यहाँ समीकरण एक में वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये v स्क्वायर dv/dx माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वी स्क्वायर इधर डिवाइडेशन में आ गया है, ये वैल्यूज आ गई, 1 को इधर ले जाइए प्लस, तो dv/dx आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये देख, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका कंप्लीट किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है। और जो मैंने आपको फर्स्ट बी चरों को पृथक्करण की विधि पढ़ाई थी, तो अब हम यहाँ को चरों को पृथक कर सकते हैं क्योंकि कंप्लीट v का फंक्शन है। चरों को पृथक करते ही समाकलन करके क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो चरों को पृथक कीजिए, यही आ जाएगा। हम इसमें ए स्क्वायर को ऐड कर दीजिए और ए स्क्वायर को ही सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे ऐड और सबट्रैक्ट करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। इसका समाकलन कीजिए, 1 का क्या हो जाएगा v, ए स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। यहाँ x की जगह v है तो पुट कर दीजिए, एक a से a कैंसिल आउट, a tan इनवर्स v अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। चूंकि अवकल समीकरण जिस वेरिएबल में दी हुई होती है सॉल्यूशन भी उन्हीं वेरिएबल में पुट करना होता है। तो v की वैल्यू हमने v क्या माना था, x प्लस वाई, पुट कर दीजिए, x से x कैंसिल आउट, इस वैल्यूज को उधर ले जाइए तो y इज इक्वल टू क्या होगा, a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a प्लस सी, जो कि दी हुई समीकरण का अभिष्ट हल है। क्लियर है। नाउ सेकेंड एग्जांपल देखिए, x dx प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये हमारा ये फोर्थ जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर समीकरण में ये दोनों ही गुणनखंड हो और इस समीकरण में ये दोनों ही गुणनखंड है, और जब सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इस अवकल समीकरण में भी ये दोनों गुणनखंड उपस्थित हैं, x dx प्लस y dy और x dy माइनस y dx। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएगी, और वाई की वैल्यू को अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा आ जाएगा। ना समीकरण 2 और 3 का अवकलन करने पर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, हर एक का अवकलन होगा। तो आर स्क्वायर का क्या हो गया, 2r dr, एक्स स्क्वायर का 2x dx और वाई स्क्वायर का 2y dy। 2 कॉमन आकर कैंसिल आउट हो गया, तो r dr इज इक्वल टू एक्स dx प्लस y dy। क्लियर है। समीकरण 3 का अवकलन कीजिए, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका u अपॉन v की फॉर्म से जब करेंगे तो x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो x dy माइनस वाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समीकरण 1 में मान रखिए x dx प्लस वाई डी वाई किसके बराबर हो गया, r dr के। x dy माइनस वाई डी एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। पुट कर दिया। यहाँ देखिए माइनस कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू होगी, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और नीचे ये वैल्यू किसकी है, आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। नाउ आर डी आर अपॉन में x का मान क्या है, r कोस थीटा, तो यहाँ से x की वैल्यूज पुट कर दी, तो x स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ r स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो r इधर लेके जाओगे तो r स्क्वायर, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ देखिए कंप्लीट ये r का फलन है, वेरिएबल चरों को पृथक कर सकते हैं। जैसे ही चरों को पृथक करोगे तो डी आर ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा। समाकलन कर दीजिए, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आर अपॉन ए, क्योंकि अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है समाकलन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो साइन इनवर्स आर अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा प्लस सी। तो यहाँ से आर किसके बराबर हो गया, ए साइन थीटा प्लस सी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अवकल समीकरण जिन चरों में दी हुई होती है सॉल्यूशन उसी चर में दिया होना चाहिए। तो अवकल समीकरण एक्स वाई में थी, सॉल्यूशन भी किस में दोगे, एक्स और वाई में। आर का मान पुट कर दीजिए, आर का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। नाउ ए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी, जो इस दी हुई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इस यूनिट में कोई भी डाउट है जो रह गया है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता देना, मैं वापस से रिपीट कर दूंगी। अदरवाइज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट जो कि कंप्लीट हो चुकी है।